स्पीड ऑफ लाइट। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। आइंस्टाइन ने यह कहा है कि अगर इंसान सूरज की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार से ज्यादा अगर तेज रफ्तार कोई सवारी बना लेता है, वो पास्ट में जा सकता है, वो फ्यूचर में जा सकता है। उसने लिखा, आई एम कॉन्फिडेंट ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप। अकीदत और मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाह नाफिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन हॉट समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट्स, his education, his advanced but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, स्मार्ट, जीनियस, माइंडेड धरती पे किसी माता ने आज तक जाना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। A question arise in our mind in this palace named काशीपुर। ए हस्सान बिन साबित, आपके पहले शेर में 2 मिसरे हैं। एक में ये लिखा, रुए जमीन पर आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपकी आंखों ने कितने लोगों को देखा, चंद हजार चंद लाख लोगों को। मगर मिसरे सानी में ये दावा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं पैदा किया, इसके लिए चश्मदीद गवाह की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है ना, दुनिया में फिरक़े बातिला भी है, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, आपका ये दावा कि नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया, आपने कितनी माओं के बच्चा को देखा है? डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ आइंस्टाइन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक दुनिया में है,
चंद लाख लोगों को देखने के बाद इतना बड़ा दावा कि नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया, चश्मदीद गवाह की गवाही दरकार है। हजरत हस्सान बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नियों की रहनुमाई करते हुए कलाई पकड़ते और इरशाद फरमाते, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूं, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूं, तमाम नबियों का मैसेंजर और कासिद मैं हूं। सिस्टम मैं लाया हूं, कानून मैं लाया हूं, ज़ाब्ता मैं लाया हूं, तौरात मैं लाया हूं, इंजील मैं लाया हूं, ज़बूर मैं लाया हूं, लाइफ स्टाइल मैंने दुनिया में नाजिल किया है। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, आपने हर शख्स को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते, कल्लबतुल अरदा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहां तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह में एक अरीजा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? आसमान को उलट पलट करके क्यों नहीं? जिब्रील की तरफ से जवाब होगा, आसमान से आना जाना तो रोजाना मैं करता था, रह गई बात जमीन को उलट पलट करके इसलिए देखा कि ये सवाल का जवाब तुम्हें 1400 साल के बाद में समझ में आएगी, जब न्यूटन का जमाना होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, यूट्यूब में दुनिया लगी होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। शटल स्पेस जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है, इंसान उस पर बैठकर नए प्लेनेट को ढूंढेगा, नए स्पेस, नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा न हो आइंस्टाइन की औलादे दिल्ली की धरती से यह ऐलान कर दे कि नबी से ज्यादा स्मार्ट प्लूटो पर कोई है, नबी से ज्यादा स्मार्ट मरीख पर कोई है, नबी से ज्यादा स्मार्ट जुपिटर पर कोई है, नबी से ज्यादा स्मार्ट यूरेनस पर कोई है, नबी से ज्यादा स्मार्ट नेपच्यून पर कोई है। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लब युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल से फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का तेवर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा है, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, 8 प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया। जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में जब बरेली का इमाम करता है तो कलम से कहता है, लिख जैसी बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। सुभान अल्लाह, वाह 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 हजरत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, बेशक, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, लाइव है। और मेरी अकीदत कहती है कि रब्बे कदीर ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बनाकर जिब्रील को जिंदा रखा है। आए है, सुभान अल्लाह, और कयामत तक रहेंगे। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अक्ल की बेराह रवी और सिराते मुस्तकीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बएतिबारे वजूद
अगर काशीपुर में कोई ऐसा आदमी मिले जो 200 साल का हो, इज रिस्पेक्टेबल पर्सन। कदीम से कदीम जो भी चीज होती चली जाए हेरिटेज में नाम आ जाता है, आसारे कदीमा में नाम आ जाता है। पूरी दुनिया में मौजूद की दो ही किस्में हैं, मौजूद फिल खारिज बिदूनिल इल्लह हादिही अल ऊला, मौजूद फिल खारिज बिल इल्लह हादिही अस्सानिया, जो खारिज में बगैर किसी के सपोर्ट के मौजूद हो, और वो सिर्फ एक है, वाजिबुल वजूद अल्लाह तबारक व तआला। बेशक। और जो खारिज में मौजूद किसी सपोर्ट से हो, किसी इल्लत किसी रीजन के सबब हो, उसे मुमकिन कहा जाता है। गोया मौजूद की दो किस्म हुई, वाजिब और मुमकिन। अल्लाह मौजूद फिल खारिज बिदूनिल इल्लह, विदाउट एनी सपोर्ट, और हम मौजूद है किसी सपोर्ट से, इसलिए हम मुमकिन है। पूरी दुनिया सिवाय अल्लाह के मुमकिन। मुमकिन की आसान तारीफ यह है कि काशीपुर कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। इंडिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। आसमान, जमीन, स्काई, एनिमल, ट्रीज, मैन, बॉयज, गर्ल्स, स्टोन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन अल्लाह कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। दे आर कॉल्ड इन अरेबिक मुमकिन, इसे मुमकिन कहा जाता है। क्वेश्चन, हमारे नबी मुमकिन है या वाजिब? क्या बात है। वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि नबी नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। नबी रोजा रखते हैं और अल्लाह रोजा नहीं रखता। नबी इबादत करते हैं और अल्लाह इबादत नहीं करता। वाजिब हो नहीं सकता। अब बचा मुमकिन, तो मुमकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन है और नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते तो कौवा नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज पलट आता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम इशारा करते तो लकड़ी नहीं टूटती, नबी इशारा करते हैं तो चांद फट जाता है। सुभान अल्लाह। वाजिब हो नहीं सकते, मुमकिन समझ में नहीं आ रहे। बरेली के इमाम कलम से कहते हैं, लिख मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, ये वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। फिर है क्या? इमाम इश्क मोहब्बत खुद ही फरमाते हैं, गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया मुमकिन है और मुमकिन के लिए इल्लत चाहिए, उसी इल्लत का नाम मुस्तफा सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। बेएतिबारे अक्ल, साइकिल जिस वक्त दुनिया में आई थी, लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि घंटों का सफर मिनटों में, महीनों का सफर चंद दिनों में। लेकिन साइकिल जिसने बनाई, उसके दिमाग से कहीं ज्यादा माइंडेड मोटरसाइकिल वाला आया, उसको बीट कर दिया। साइकिल वाला अब गरीब है, अमीर मोटरसाइकिल वाला है, लेकिन मोटरसाइकिल बनाने वाले का बाप 4 व्हीलर वाला पैदा हुआ। अक्ल को इस्तेमाल किया, अपडेट किया, न्यू टेक्नोलॉजी मारिज़े वजूद में आई, और फिर 4 व्हीलर वाले का दौर दौरा हुआ। साइकिल को बीट कर दिया मोटरसाइकिल ने, उसको बीट किया 4 व्हीलर वाले ने। अब्बास बिन फरनास इस्लामिक स्पेन का पहला इंसान है जिसने जहाज बनाने का तरीका बताया, मुस्लिम। ये वही शख्स है जिसने चिकनी मिट्टी को पकाकर ग्लास बनाने का भी तरीका बताया था। राइट बिरादरान अमेरिका ने उसी को बिल्ड किया और फिर प्लेन बना।
4 व्हीलर वाले से ज्यादा दिमाग वाला प्लेन बनाने वाला है। अभी हाल ही में शटल स्पेस आया है, 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। नासा वाले को बीट कर दिया है एलन मस्क। नासा वाला ऊपर ले जाता था, वापस नहीं ला पाता था सवारी गाड़ी, लेकिन एलन मस्क ने ऐसा शटल स्पेस बनाया है कि जाएगा स्पेस में, घुमा के वापस भी लाएगा और सेफली लाएगा। और बुकिंग चालू है, जो स्पेस में जाना चाहता है उससे राब्ता करे, 1 हफ्ते की बुकिंग करवा ले। बीट किया उसने। आज भी कोई इंसान ऐसा पैदा हो जिसकी अक्ल शटल स्पेस बनाने वाले से ज्यादा हो, वो उसको बीट कर देगा। साइकिल बनाने वाले की वैल्यू थी, मगर मोटरसाइकिल के बाद डाउन हुई है। उसकी वैल्यू थी, 4 व्हीलर के बाद डाउन हुई। उसकी वैल्यू थी, प्लेन के बाद डाउन हुई। सवाल यह है कि इस्लाम को 1400 साल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाम दिया इस्लाम। 1400 साल हुए कुरान को आए हुए। उस वक्त से लेकर अभी तक कोई बीट क्यों नहीं कर पा रहा? कोई ओवरटेक क्यों नहीं कर पा रहा? कोई पीछा क्यों नहीं कर पा रहा? जबकि माइंडेड पैदा हो रहे हैं। अक्ल, साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवरी की है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में है। न्यूरॉन्स मींस वायर। और 100 ट्रिलियन कनेक्शन इंसान के सर में। वायर और जॉइंट जितने ज्यादा होंगे, एक वायर दूसरे से जितने ज्यादा जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा इंसान माइंडेड होता है। 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। फिर से सुनिए, 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी। हमारे उस्ताद मुफ्ती आले मुस्तफा अली रहमा फरमाते थे कि रबड़ की तरह इंसान की अक्ल होती है। खींचे रबड़ लंबा होता चला जाता है, छोड़ दे तो वही जाके रुकता है जहां से वो चला था। नबी के जमाने से लेकर अभी तक और अभी से लेकर कयामत तक इस्लाम को कोई ओवरटेक इसलिए नहीं कर पा रहा है कि जितनी अक्ल अल्लाह ने हमारे नबी को दी है, उतनी अक्ल कयामत तक किसी और इंसान को अता ही नहीं फरमाएगा। और ये मैं नहीं, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्ना अल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तान एक तरफ और उस रेगिस्तान में से एक रेत का जर्रा ले ले नाखून में, उस जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने। ऐसी दुनिया के तमाम वकाला कयामत तक उस एक रेत जर्रा की तरह है और मुस्तफा की अक्ल रेगिस्तान की तरह है। और अगर प्रैक्टिकली दुनिया में आके बताऊं आपको, तो इंसान ने अक्ल को इस्तेमाल किया। बिगिनिंग अक्ल, याद रखिएगा, बहुत पावरफुल चीज है अक्ल। इसी की तरफ कलंदर लाहौरी ने इशारा किया है, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन में समा न सके। वो तो हम लोग हैं जो सिर्फ जिस्म को देखते हैं, वरना जिस्म एक पार्ट है, 3 ऐसे पार्ट है जो दिखते नहीं और वही स्ट्रॉन्ग है, वही प्राइम मिनिस्टर और वही हाकिम है, जिसको हम नफ्स, रूह और अक्ल के नाम से याद करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी तो टेम्परेरी है, असल वो है अक्ल। हजरत अली ने इसकी तरफ इशारा किया, अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीका तवाल आलमुल अकबर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? यू आर स्मॉल मैटर? नो नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड योरसेल्फ। एक बहुत बड़ी दुनिया हमारी बॉडी के अंदर है, बहुत बड़ी दुनिया, जस्ट लाइक इंडिया। नदी, नाले, चश्मे, पहाड़, बॉडी के अंदर भी नदी, नाले, चश्मे, पहाड़। जैसे करोड़ों मखलूक इंडिया में है, ऐसे करोड़ों विक्टेरियाज बॉडी में, करोड़ों विक्टेरियाज बॉडी के अंदर है।
इंसान अक्ल को इस्तेमाल करता है और कहता सबसे बड़ा कौन है? कहा जमीन चावल भी देती है, गेहूं भी देती है, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देवता भगवान और खुदा तू ही है, हम तेरी इबादत करते हैं। और इंसान ने बाज़ाब्ता जमीन की पूजा की है। ज़रतुश्त वाले बहुत बड़ा मजहब है वर्ल्ड लेवल पर, और पीर करम शाह आज़री ज़ियाउन नबी ने शरह बस्त के साथ इसको लिखा है। उसका बाज़ाब्ता कहना था जमीन पाक है, मरने जो बीमारी से मर जाए उसको दफन भी नहीं करते थे, नापाक हो जाएगी जमीन। जानते हैं क्या करते थे? उल्टा कुआं में लटका देते थे और चील कौवे आके उसको खा जाते। जमीन पाक, जमीन की पूजा होती थी बाजार। लेकिन इंसान अक्ल को इस्तेमाल करता है। मिट्टी का 100 ग्राम का एक ढेला 50 ग्राम के पत्थर से टकराए तो मिट्टी का ढेला टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तहलील हो जाते, जमीन में बिखर जाते। Rejected clay and selected stone। अक्ल को इस्तेमाल क्या करना, ये खुदा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ताकतवर तो पत्थर। पहाड़ की पूजा शुरू हो गई, माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, गिरनार पहाड़ में खुद जूनागढ़ में देख के आया हूं, 30 करोड़ देवी देवता है। यू आर अवर गॉड, तू सबसे ज्यादा ताकतवर है, हम तेरी इबादत करते हैं। इंसान ने पत्थर की पूजा की। अक्ल, याद रखिए, अक्ल की बात चली। अक्ल इस्तेमाल फिर करता है इंसान और यह देखता है धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में लोहे की मशीन पर 10 टन के पत्थर को डाल दिया जाता तो वो मशीन पीस कर पाउडर बनाकर ट्रेन के डब्बे में डाल देती। इंसान ने स्टोन को, पत्थर को रिजेक्ट किया और कहा लोहा को, यू आर अवर गॉड, क्योंकि तू पावरफुल है, यू आर पावरफुल पर्सन, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तेरी इबादत करेंगे, तू ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसी लोहे को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे, आग पर, तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती। इंसान ने लोहे को रिजेक्ट कर दिया। अक्ल को इस्तेमाल क्या करना है? तुझे तो जलाकर बहा देती है आग। आग, अय्युहल फायर, अय्युहन नार, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहन नार अन्नके मअबूद नहनु नअबुदुक, आग हम तेरी इबादत करेंगे, तू पावरफुल, अन्न की कविय्या, तू ताकतवर है। लेकिन बारिश के कतरात शोले नमरूद को चंद लम्हों में काफूर बना देते हैं। अक्ल इस्तेमाल करता है इंसान, कहता नो 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 नो, आग को तो पानी के कतरों ने काफूर कर दिया, लिहाजा वाटर, यू आर अवर गॉड। गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर की पूजा शुरू हो गई, छठ पूजा शुरू हो गई। अक्ल इस्तेमाल करता है। इसी अक्ल को मजीद इस्तेमाल किया और यह देखा साइंसदानों ने कि सतह आबे बहर पर मई जून में दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को समंदर की छाती पर बैठा था और उसके बाद उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ने पे मजबूर कर देता है। लोगों ने कहा पानी तू खुदा नहीं हो सकता, सूरज सबसे बड़ा है, सूरज हमारा खुदा है। सन यू आर अवर गॉड, क्योंकि पानी को ऊपर उड़ाया किसने? सूरज की शुआ ने, तपिश ने, हरारत शम्स ने। लिहाजा सूरज आज से तेरी पूजा स्टार्ट, समंदर की पूजा रिजेक्टेड, तुझे पूजेंगे। सूरज के बारे में साइंसदानों ने जानते क्या लिखा? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का जमीन से। जमीन से 3,33,000 गुना, 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। लिहाजा सूरज न्यूटन ने सेंटर माना,
आइंस्टाइन ने सेंटर माना, जरकाली ने सबसे पावरफुल माना, केपलर ने सबसे पावरफुल माना, गैलीलियो ने सबसे पावरफुल माना, टेको बराही ने पावरफुल माना, ऑक्सफोर्ड वाले ने पावरफुल माना, कैम्ब्रिज वालों ने पावरफुल माना, सेंट पायस वालों ने सबसे बड़ा माना, सेंट जोसेफ वालों ने सबसे बड़ा माना, लिटिल फ्लावर वालों ने सबसे बड़ा माना। दुनिया के तमाम दकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, टीचर्स, साइंटिस्ट, विद्वान, वैज्ञानिक सबने सूरज को सबसे बड़ा माना। 571 ईस्वी मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर रब्बे कदीर ने अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा फरमाया। प्यारे मुस्तफा ने मकामे सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सूरज की मजाल नहीं के इनकार कर दे, ये जवाब था सूरज को बड़ा मानने वालों। सूरज तो मुस्तफा का नौकर है, मुस्तफा का गुलाम है, और जब नौकर को पावरफुल मान रहे हैं तो जिसकी वो नौकरी कर रहा है वो मुस्तफा कितने पावरफुल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइंस्टाइन की एक और बात बता के आगे गुफ्तगू करूंगा। 1879 ईस्वी की पैदावार आइंस्टाइन ने शम्स की रफ्तार के हवाले से, रोशनी की रफ्तार के हवाले से डिस्कवर्ड किया। 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। आइंस्टाइन ने यह कहा है कि अगर इंसान सूरज की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार से ज्यादा अगर तेज रफ्तार कोई सवारी बना लेता है, वो पास्ट में जा सकता है, वो फ्यूचर में जा सकता है। उसने लिखा, आई एम कॉन्फिडेंट travel to future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. Who could travel in future 10,000 years in only 1 year during that journey? बस शर्त यह है कि रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार कोई सवारी होनी चाहिए। इंसान पास्ट में भी जा सकता है। अशरफिया मुबारकपुर में जब हम लोग पढ़ रहे थे हिदायतुल हिकमत, वहां एक बात आई थी, मिकदार हरकत शम्स को जमाना कहते हैं, और जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से, उसे मकान कहते हैं। जमान और मकान। अब देखें, सूरज निकला, ये चल रहा, जिधर जा रहा सूरज, आप अपनी मोटरसाइकिल को उधर ही घुमा दे जिधर सूरज जा रहा। जिस रास्ते पे जा रहा उसी रास्ते पे मोटरसाइकिल को डाल। सूरज से ज्यादा आपकी स्पीड होगी तो आप सूरज से पहले पहुंच जाएंगे। दैट इज टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर। आप देखेंगे फ्यूचर में जाके मैं मरूंगा कैसे, मेरा बेटा कहां मरेगा, पोता कहां मरेगा, मेरा पोता लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, सब देख सकते हैं आप। पास्ट में अगर मोटरसाइकिल को डाल दिया तो देखेंगे मेरे दादा की बारात में कौन कौन गया था, सब इंसान देख सकता है। उसने क्या कहा, टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल, मुमकिन है। सिर्फ मुमकिन कहा है। ये ABCD पढ़ने के लिए जो लोग मरते रहते हैं और जो लोग अपने आप को, अपने बच्चों को और पढ़ने वालों को रिस्पेक्टफुल समझते हैं और माइंडेड जीनियस समझते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आइंस्टाइन ने टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल कहा है। और एक बच्चा अगर दारुस्सलाम में जाता है, एक बच्चा अगर जामियातुर रजा में जाता है, एक बच्चा अगर अशरफिया मुबारकपुर में जाता, एक बच्चा किसी मकतब में जाता, अलिफ बा ता सा पढ़ता, यसरनल कुरान पढ़ता, अम्मा पारा पढ़ता, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मला वअलमु यअतज़िरु मा मिन दाब व मा उबर्रियु रुबमा सुबहानल्लज़ी पढ़ता तो इस नतीजे पर पहुंचता कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल नहीं कहा था, बल्कि दरअशब अज़ल व अबदरा वाहिद याफ्त व बिदायत व निहायत रा दर एक नुक्ता
मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला।